नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो बौद्ध धर्म की गहराई को छूती है। भगवान बुद्ध को 10 बल या 10 बलों वाले भी कहा जाता है, लेकिन ये 10 बल कोई जादुई या अलौकिक शक्तियां नहीं है। ये तो तथागत के उस अपार ज्ञान और गहरी समझ के 10 अद्भुत आयाम हैं, जिनके बल पर उन्होंने धम्म का सिंहनाद किया और संसार को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। वे अपने इन बलों की चर्चा यूं ही लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं करते थे, लेकिन जब उनके ज्ञान और शक्तियों पर सवाल उठे, तब उन्होंने स्वयं इन 10 बलों की घोषणा की। तो आज के इस एपिसोड में हम महासेनाद सूत्र के आधार पर इन 10 बलों को विस्तार से समझेंगे। तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध वैशाली नामक महान नगर के बाहर पश्चिम दिशा में स्थित एक शांत वन में विहार कर रहे थे। उस समय सुनखत लिच्छवी, जो कभी बुद्ध का भिक्षु और सेवक था, धम्म से भटककर वैशाली में लोगों के बीच बुद्ध की निंदा कर रहा था। वह कह रहा था, समण गौतम में कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, कोई श्रेष्ठ पुरुषों वाला विशेष ज्ञान नहीं है। वे केवल अपने विचारों का उपदेश देते हैं और उनका सारा उपदेश सिर्फ दुखों के अंत तक सीमित है। यह खबर जब अरहंत सारिपुत्त को मिलती है, तो वे भिक्षा से लौटकर बुद्ध को बताते हैं। तब भगवान बुद्ध शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहते हैं कि वह सुनखत द्वेषवश बोल रहा है, वह मेरी वास्तविकता नहीं जानता। और फिर वे महासिंहनाद सूत्र का वह उपदेश देते हैं, जिसे सिंह की गर्जना कहा जाता है, जो मध्यम निकाय 12 में दर्ज है। इस सूत्र में बुद्ध स्वयं को तथागत कहकर संबोधित करते हैं और अपनी 10 विशेष शक्तियों यानी तथागत के 10 बल की घोषणा करते हैं। ये शक्तियां कोई जादूटोना या चमत्कार नहीं है, बल्कि पूर्ण जागरण, कर्मफल का गहन ज्ञान, ध्यान की महारत, पिछले जन्मों का स्मरण, दिव्य दृष्टि और सभी क्लेशों के पूर्ण नाश का प्रमाण है। इन 10 बलों के आधार पर ही तथागत झुंड के नेता अर्थात सिंह बनते हैं, सभाओं में सिंहनाद करते हैं और धम्मचक्र को पूर्ण रूप से गतिमान करते हैं। आइए एक एक करके इन 10 विशेष शक्तियों को समझते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध ने सारिपुत्त को समझाया था। पहली शक्ति है स्थानास्थान ज्ञान बल अर्थात संभव का ज्ञान। बुद्ध पूरी तरह जानते हैं कि क्या होना संभव है और क्या असंभव है। वे हर घटना के कारण, परिस्थिति और नियम को यथार्थ रूप में देखते हैं। जैसे सही दृष्टि यानी सम्मा दिट्ठी वाले व्यक्ति के लिए सब कुछ स्थायी, सुखद और आत्मा वाला है, मानना असंभव है, जबकि मिथ्या दृष्टि वाले उन्हें स्थायी, सुखद और आत्मा युक्त मानते हैं। और बुरे कर्म से कभी अच्छा फल नहीं मिल सकता, यह असंभव है। अच्छे कर्म से अच्छा फल मिलना संभव है। दूसरी शक्ति है कर्म विपाक ज्ञान बल। भगवान बुद्ध अतीत, वर्तमान और भविष्य में किए गए सभी शारीरिक, वाणी, मानसिक कर्मों के फल को विस्तार से कारण सहित जानते हैं। उदाहरण के लिए, अगर व्यक्ति ने कई बार बहुत बुरा कर्म किया हो, लेकिन अगर जन्म अच्छा हो, शरीर मजबूत हो, समय सही हो और मेहनत ठीक हो, तो उस बुरे कर्म का बुरा फल तुरंत नहीं मिलता है। उसी तरह जब व्यक्ति ने बहुत बार अच्छा कर्म किया हो, लेकिन जन्म गरीब कष्टमय हो, शरीर कमजोर हो, समय गलत हो और प्रयास भी बेकार जाए, तो उस अच्छे कर्म का तुरंत अच्छा फल नहीं मिल पाता। तीसरी शक्ति है सर्वत्रगामिनी प्रतिपद ज्ञान बल यानी सभी दिशाओं में जाने वाले मार्ग का ज्ञान। भगवान बुद्ध के पास ऐसी गहरी समझ और शक्ति थी कि वे जान सकते थे कि कोई भी प्राणी कैसे जन्म लेता है, उसके जन्म के पीछे कौन से कारण और परिस्थितियां काम करती हैं। वे यह भी जानते थे कि कौन से कर्म और रास्ते प्राणियों को नरक, पशु, प्रेत, मनुष्य या स्वर्ग में पुनर्जन्म दिलाते हैं। साथ ही बुद्ध पूरी तरह से उस सही आर्य अष्टांगिक मार्ग को भी जानते थे,
जिससे चलकर मनुष्य सभी दुखों से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। चौथी शक्ति है नाना धातु ज्ञान बल यानी विभिन्न तत्वों या धातुओं का ज्ञान। बुद्ध संसार को उसके असली रूप में जानते हैं, जैसे 5 स्कंध रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। इसके साथ ही 6 इंद्रियां, 6 विषय, 6 चेतनाएं आदि। बुद्ध विभिन्न संसारों के अलग अलग तत्व भी जानते हैं। उदाहरण के लिए एक ही घटना अलग अलग लोगों के लिए अलग अर्थ रखती है। बुद्ध सबके तत्व देखते हैं। इससे बुद्ध संसार की जटिलता को सहजता से समझाते हैं। पांचवी शक्ति है नानाधिमुक्ति ज्ञान बल अर्थात प्राणियों की विभिन्न इच्छाओं और प्रवृत्तियों का ज्ञान। भगवान बुद्ध हर जीव की इच्छाएं, स्वभाव, आदतें, भावनाएं यथार्थ रूप में जानते हैं। उदाहरण जैसे कोई व्यक्ति उच्च प्रवृत्ति वाला है तो वह अच्छे लोगों के साथ रहना पसंद करता है। निम्न प्रवृत्ति वाला निम्न लोगों के साथ रहना पसंद करता है। इसलिए बुद्ध सबके मन को समझकर हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग उपदेश देते थे। छठवीं शक्ति है इंद्रिय पराप्रिय ज्ञान बल यानी इंद्रियों या आध्यात्मिक शक्तियों की स्थिति का ज्ञान। बुद्ध दूसरों की 5 इंद्रिय शक्तियों यानी श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि, प्रज्ञा को देखते हैं कि वे बढ़ रही हैं या घट रही हैं। उदाहरण के लिए किसी की श्रद्धा मजबूत है लेकिन समाधि कमजोर, तब बुद्ध उसी अनुसार सलाह देते हैं। इससे बुद्ध सही मार्गदर्शन करते हैं। 7वीं शक्ति है ध्यान विमोक्ष समाधि समापत्ति ज्ञान बल यानी ध्यान, मुक्ति और समाधि अवस्थाओं का ज्ञान। बुद्ध को ध्यान और समाधि की सभी गहरी अवस्थाओं की पूरी समझ थी। वे जानते थे कि ध्यान कैसे विकसित होता है, कैसे बिगड़ता है और उसे फिर से सही तरीके से कैसे पाया जा सकता है। वे यह भी जानते थे कि ध्यान के अभ्यास से साधक धीरे धीरे कई उच्च अवस्थाएं यानी ध्यान प्राप्त कर सकता है, जैसे 4 ध्यान अवस्था, फिर उससे भी सूक्ष्म अवस्थाएं जैसे अनंत आकाश, अनंत चेतना, शून्यता आदि, और अंत में ऐसी अवस्था जहां सभी अनुभव शांत हो जाते हैं, यानी निरोध समापत्ति तक सबका सटीक ज्ञान। 8वीं शक्ति है पूर्वनिवासानुस्मृति ज्ञान बल अर्थात पिछले जन्मों की स्मृति। भगवान बुद्ध की यह शक्ति है कि बुद्ध अपने अनगिनत पिछले जन्मों को पूरे विस्तार के साथ याद करते हैं। नाम, कुल, रूप, सुख दुख, भोजन, आयु, मृत्यु और पुनर्जन्म। 1 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म, कई कल्पों तक। और हर जन्म में नाम क्या था, कुल क्या था, रूप यानी शरीर कैसा था, भोजन क्या था, सुख दुख कैसे अनुभव हुए, आयु कितनी थी, वहां से मरकर कहाँ पुनर्जन्म हुआ, और उसी तरह अगले जन्म की पूरी जानकारी। इससे बुद्ध पुनर्जन्म और कर्म के नियम को प्रमाणित करते हैं। 9वीं शक्ति विशेष शक्ति है यानी दिव्य दृष्टि। भगवान बुद्ध की दिव्य दृष्टि अत्यंत शुद्ध और अलौकिक होती है। इस दिव्य दृष्टि के द्वारा बुद्ध सभी प्राणियों के मरने और पुनर्जन्म लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। वे देखते थे कि प्राणी चाहे हीन या नीच कुल में जन्मे हों या श्रेष्ठ कुल में, सुंदर हो या कुरूप, अच्छे लोक में रह रहे हों या बुरे लोक में, सबके मृत्यु और पुनर्जन्म की घटनाएं उनकी आंखों के सामने होती थी। बुद्ध यह भी पूरी तरह समझते थे कि शीलवान सदाचारी स्वर्ग जाते हैं, दुराचारी नरक आदि में। इस प्रकार बुद्ध की यह दिव्य दृष्टि कर्मों के फल और पुनर्जन्म की सच्चाई को प्रत्यक्ष रूप से दिखाती है। 10वीं शक्ति है आस्वक्षय ज्ञान बल। भगवान बुद्ध में यह पूर्ण ज्ञान और विवेक है कि उन्होंने लोभ, द्वेष, मोह आदि सभी मानसिक विकारों का पूर्ण नाश कर दिया है। उन्होंने बिना किसी गुरु की मदद के इसी जीवन में चेतोविमुक्ति और प्रज्ञाविमुक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव किया। यही उनकी सर्वोच्च उपलब्धि है जो उन्हें अरहंत और सम्यक संबुद्ध बनाती है। दोस्तों, ये 10 बल केवल बुद्ध की महानता ही नहीं दर्शाते, बल्कि यह भी स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सच्चा ज्ञान कितना गहरा,
कितना स्पष्ट और कितना करुणामय हो सकता है। इन्हीं 10 बलों के आधार पर तथागत ने धम्म का सिंहनाद किया और लाखों करोड़ों प्राणियों को दुख के समुद्र से पार उतरने का मार्ग दिखाया। आज के इस एपिसोड में हमने महासिंहनाद सूत्र के माध्यम से भगवान बुद्ध की इन 10 अद्भुत विशेष शक्तियों को समझा। ये शक्तियाँ हमें याद दिलाती हैं कि बुद्ध कोई साधारण गुरु या शिक्षक नहीं थे, बल्कि पूर्ण रूप से जागृत, सर्वज्ञ तथागत थे। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इन 10 बलों में से आपको कौन सा बल सबसे अधिक प्रेरणादायक और शक्तिशाली लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपके मन में बुद्ध के प्रति सच्ची श्रद्धा जागृत हुई हो, तो देर मत कीजिए। आज से ही अपना अभ्यास शुरू कर दीजिए। सही और गलत को स्पष्ट रूप से समझिए, अपने कर्मों पर सजग रहिए और धम्म का नियमित अभ्यास कीजिए, क्योंकि यही एकमात्र मार्ग है जो हमें सच्ची मुक्ति और शांति की ओर ले जा सकता है। सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय।